हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली अभी एक डरावनी न्यूज सामने आई है कि अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने ये दावा किया है कि भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों का आधार डेटा लीक हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, न्यूज 18, डेक्कन हेराल्ड, बिजनेस लाइन, फर्स्ट पोर्ट, हर जगह आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगी। 80 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है, यानी ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है। फ्रेंड्स, सोच करके देखिए, यहाँ पर कोई 1500 की बात नहीं है। और ये डेटा जो लीक हुआ है वो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से हुआ है। आप इस एजेंसी के बारे में तो जानते होंगे, क्योंकि ये एजेंसी मेडिकल फील्ड में रिसर्च करती है। लेकिन इससे भी बुरी बात ये है कि जो डेटा लीक हुआ है, जो डेटा ब्रीच हुआ है, उस डेटा को खुलेआम डार्क वेब पर सेल किया जा रहा है। जैसे आप मार्केट में कोई सा सामान लेने जाते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर आधार का ये पूरा डेटा बेचा जा रहा है। और एक व्यक्ति जो डार्क वेब पर ये डेटा को सेल कर रहा था, उसने बकायदा एक पोस्ट डाली है जिस पर उसने लिखा है कि एक्सेस टू 800 मिलियन इंडियन सिटीजन्स आधार and passport records never sold this data anywhere or anyone before its latest private data। अमेरिका की जो साइबर सिक्योरिटी फर्म रिसिक्योरिटी है, उसकी हंटर यूनिट ने ये कहा है कि इस नाम का कोई व्यक्ति इतने सारे डेटा को $80,000 में बेच रहा है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स के नाम, उनके फादर्स नेम, फोन नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, एज, जेंडर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सभी डेटा शामिल है। आप ये देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी की जो हंटर टीम है, उसने इस व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि डेट ऑफ लीक 2023, कंट्री ऑफ लीक इंडिया, नंबर ऑफ डेटा 815 मिलियन प्लस यूनिक यानी नए वाले, साइज 90 GB, $80,000। फ्रेंड्स, डार्क वेब पर इस व्यक्ति ने बकायदा डेटा के सैंपल भी डाल रखे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे डेटा को इस गूगल की स्प्रेडशीट में कंटेन करके रखा है। नाउ आप लोग ये सोच सकते हैं कि शायद ये फर्जी न्यूज है, लेकिन जब आप इस रिसिक्योरिटी की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फेक तो हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, ये डेटा इतने सेंसिटिव है कि मैं यहाँ आपको दिखा ही नहीं सकता। इसमें भारत के लोगों के नाम है, उनके मोबाइल नंबर है, उनके आधार कार्ड नंबर है, वो मेल है या फीमेल, उनका पूरा एड्रेस, किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, सब कुछ अरेंज करके रखा है इन लोगों ने। जैसे ही मैंने ये न्यूज देखी, मैं पूरी तरह टेंशन में आ गया कि यार क्या है ये, क्योंकि डेटा के सैंपल भी ऐसे हैं जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसी के वोटर ID कार्ड, किसी के पैन कार्ड, मतलब इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। एक व्यक्ति की जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, सभी कुछ अवेलेबल है इस पर। अगर आप इंडिया का रिस्पॉन्स देखेंगे तो हमारे जो IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि नॉट हैप्पी, यानी कि हम इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं, और इसको लेकर गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बिठा दी है। और सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 100, 150 या 500 या 1000 लोगों का डेटा लीक नहीं हुआ है, बल्कि 80 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है। और ऐसा जरूरी नहीं कि इन लोगों के पास सिर्फ 80 करोड़ लोगों के डेटा ही हो सकता है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का डेटा इनके पास हो, और अभी ये सिर्फ इतने ही लोगों का डेटा बेच रहे हो। फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भी सेम ऐसा ही हुआ था। उस समय कोविड प्लेटफॉर्म का डेटा लीक हुआ था, लेकिन इस बार 80 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है। और इसी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि ये डेटा आखिर लीक कैसे हो गया, इस डेटा को किसने लीक किया। हमारी जो एजेंसी है ICMR, क्या वो इस बात को सर्टिफाइड करेगी? क्या ये सच है या सिर्फ एक धोखा है जिसे कोई हैकर सिर्फ झूठे दावों के रूप में पेश कर रहा है? क्योंकि ICMR ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में डेटा छोटे छोटे हिस्सों में लीक होता है, इसका मतलब है कि ये डेटा अभी नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से लीक हो रहा है। यानी फिर से क्वेश्चन ये है कि आखिर ये डेटा कब से लीक हो रहा है। और इसी बीच सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा ये डेटा ब्रीच हुआ है, अगर हमारा ये डेटा लीक हुआ है, तो इसकी खबर, इसकी जो न्यूज है, हमारी जांच एजेंसियों को क्यों पता नहीं लगी? क्यों कोई विदेशी एजेंसी इस बात का दावा कर रही है? क्या जब डेटा लीक हो रहा था उस समय हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी?
हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डेटा ही तो लीक हुआ है, क्या होगा उससे। बट मैं आपको बता दूं कि डेटा लीक होना अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि जो डेटा लीक होता है ना, उसमें आपका नाम होता है, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें तो आपका आधार कार्ड भी है, आपका एड्रेस भी है, आपके मोबाइल नंबर भी है। यानी कोई भी व्यक्ति आपकी कोई फेक आइडेंटिटी बनाकर उसका मिसयूज कर सकता है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे सकता है, आपकी बैंकिंग एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है, बैंकों से आपके सारे पैसे निकाल सकता है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, आपको किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उलझा सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपका ऑनलाइन हैरासमेंट किया जा सकता है। यानी आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करके किसी भी गतिविधि को अंजाम दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपका डेटा लीक होता है ना, तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इन्हीं सब को लेकर देश में बहुत पहले से डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत महसूस हो रही है। ना तो पहले था और ना ही अभी तक हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई लॉ है। और जब कोविड का डेटा लीक हुआ था तो आपको याद होगा मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने सारे इशू को कवर किया था। आप जाकर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हम अभी फेस कर रहे हैं ना। फिलहाल तो अभी इसकी जांच हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होगा कि क्या हमारे पास ऐसी संस्थाएं नहीं है, क्या हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए, जो हमारे डेटा के लिए एक ऐसी सिक्योरिटी वॉल बना के रखे जिसके लीक होने के चांसेस कम हो। क्योंकि आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन कितने बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आप इंडिया का ही एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया में डिजिटल सेक्टर कितनी तेजी से उभर रहा है। चाहे वेलफेयर स्कीम हो, चाहे डेटा ट्रांसफर हो, चाहे पैसों का लेन देन हो, आज हमारी सारी बैंकिंग एक्टिविटी मोबाइल पर होती है। आपको बैंक नहीं जाना पड़ता। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपको किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है और इन सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज में हमारे डेटा का यूज होता है। आपको वहां पर अपना नाम डालना पड़ता है, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर आपका ये सारा डेटा लीक हो जाता है तो फिर प्राइवेसी बची क्या। और सबसे बड़ा कंसर्न तो आधार को लेकर है, क्योंकि आधार कार्ड में सिर्फ आपका नंबर ही नहीं होता फ्रेंड्स, उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इंडिया को ना जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चाहे डेटा कलेक्शन की बात हो, चाहे डेटा प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे डेटा प्रोटेक्शन की बात हो, हमारे सारे इंस्टीट्यूशन को इतना मजबूत होना होगा कि डेटा के लीकेज को रोक पाए। हमें जल्द से जल्द डेटा प्रोटेक्शन लॉ पर काम करना होगा, क्योंकि अगर आप आने वाला टाइम देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, जनरेटिव एआई, इन सभी चीजों का है। और अगर हम टाइम से नहीं संभले तो इन फ्यूचर हमारे साथ इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, इस मैटर को कैसे टेकल करती है। अगर इस न्यूज में कुछ डेवलपमेंट्स होती है तो मैं उस पर लेक्चर जरूर लेकर आऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।